मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बदनसीब मौसी की दर्द भरी कहानी। फोन की घंटी बजी। सोनू ने घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक औरत रेल से कटकर मर गई है। उसके फोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसलिए आपको फोन किया। रात को तो मौसी से बात हुई थी। बहुत ही उदास लग रही थी, जैसे घर पर बहुत बड़ी बात हुई हो। बेहद उदासी भरी, हताश सी बातें कर रही थी। आवाज में भी बहुत कमजोरी थी। जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन किया, जो 2 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं। मौसा जी तो उसकी बात सुनकर होश ही खो बैठे। मैं आता हूँ, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सोनू सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी, उनसे 10 साल छोटी थी। सोनू भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया सोनू। माँ बताया करती थी, जब मौसी का जन्म हुआ वहाँ तो सभी उदास हो गए थे, क्योंकि सभी को बेटे की चाहत थी, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो उनकी हालत और खराब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया उन्हें, पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही फिर काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी उन्हें। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ आम खा लिया। फिर तो उनकी ओ पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखे सल्फस की गोलियां खा ली। ओ तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई थी। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई हमारे शहर में। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। मौसी के ससुराल में सास, एक विधवा ननद और मौसी के पति रहते थे। मौसी दिन रात नौकरानी की तरह काम करती थी। किसी को भी मौसी की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने भी उनसे शायद रिश्ता तोड़ दिया। बस मेरी माँ ही बातचीत करती थी। मौसी का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। सिर्फ मेरी माँ से ही वह अपने दुख दर्द बांटती थी। ससुराल वालों भी मौसी को बहुत तंग करते थे। एक दिन उनके जुल्मों से परेशान होकर मौसी ने फिर अपनी जान देने की सोची। तभी उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं। उस दिन से वह खुश रहने लगी। उन्हें अब लगने लगा था कि कोई उनका अपना आने वाला है, जो उनको समझेगा, जो उन्हें खुशियाँ देगा। कुछ दिनों बाद घर में एक नन्हा सा मेहमान साहिब आता है। फिर उसके 1 साल के बाद एक नन्ही प्यारी सी परी बिटिया आती है। अब मौसी के ऊपर सासू माँ के ताने, ननद का कर्कश रवैया और पति का रूखा व्यवहार बुरा नहीं लगता। वह खुश रहती, अपने बच्चों के साथ मानो अलग दुनिया बना लिया हो।
मौसी के दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे। बड़ा होकर बेटा साहिब रेलवे में अफसर और बेटी आयकर विभाग में कलेक्टर बन जाती है। बेटी की शादी सही समय पर अच्छे घर में कर देती है। बेटी अपने घर में खुश थी। मौसी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरी माँ अर्थात मौसी की बड़ी बहन जल बसी। उस दिन मौसी फूट फूट कर रोई। मौसी कहती, मैं अनाथ हो गई। मैं माँ के मरने से खुद टूटा हुआ था, पर फिर भी अपने आप को संभाला और मौसी को भी संभाला मैंने। मौसी को कहा, मैं हूं ना, मैं भी तो आपका अपना हूँ। इधर मौसी के बेटे ने लव मैरिज कर लिया। बहू भी आई तो बिल्कुल नक चढ़ी, जो बिल्कुल भी अपनी सासू माँ अर्थात मेरी मौसी को कामकाज में हाथ नहीं बटाती थी। अब मौसी को परेशान करने वालों की संख्या और बढ़ गई। मौसी का बेटा भी अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। मौसी सभी के लिए दिन भर खाना नाश्ता बनाती, लोगों का कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और घर के अन्य काम अकेले ही करती। फिर भी चारों तरफ से उन्हें खड़ी खोटी सुनने को ही मिलता। मौसी की उम्र भी होती जा रही थी। अब इतने काम उनसे नहीं होता, फिर भी करना ही पड़ता था। मौसी कल रात फ़ोन पर मुझसे यही सब सुना रही थी। मौसी बहुत दुखी थी। उन्होंने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।